हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर मार्केट की है और जो ट्रम्प है आज टैरिफ वगैरह के बारे में कुछ चर्चाएं करने वाले हैं और कुछ अनाउंसमेंट भी करेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को अगर आप ज्वाइन करें तो लिंक से ही करें, क्योंकि अभी बहुत सारे फ्रॉड चैनल्स बन रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी बहुत ज़्यादा फेक प्रोफाइल्स बन रही हैं। तो सावधान रहें और सतर्क रहें, क्योंकि काफ़ी लोग क्या है कि व्हाट्सएप चैनल वगैरह ज्वाइन करने को कह रहे हैं, तो फेक आईडी से आप बचें। ठीक है, तो लिंक से ही ज्वाइन करें जो भी ज्वाइन करना है या फॉलो करना है। तो सबसे पहले बात करें अगर मार्केट की, तो मार्केट के अंदर बहुत ही बढ़िया शानदार तेजी देखने को मिली। जो यूएस का टैरिफ लगने वाला है उसका कोई डर देखने को मिला ही नहीं आज मार्केट के अंदर। सेंसेक्स निफ्टी के अंदर लगभग 0.7% की तेजी देखने को मिली, काफ़ी अच्छी तेजी थी। बैंक निफ्टी के अंदर 1% के आसपास की। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर 1% से ऊपर की तेजी देखने को मिली। काफ़ी शानदार आज बढ़िया तेजी देखने को मिली है मार्केट के अंदर। लोगों के पोर्टफोलियो आज काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। और पिछले अगर मार्च से कहें, पिछले हफ्ते से, मतलब जो मार्च का एंडिंग वाले 10 दिन थे और अभी अप्रैल की बात करें, तो अच्छा ही मार्केट रहा है। लोगों के पोर्टफोलियो थोड़े अच्छे देखने को मिले हैं। एनएसई में आज जो 1951 शेयर जो हैं मतलब एडवांस रहे थे, मतलब उनमें तेजी देखने को मिली थी, और 650 शेयर जैसे हैं वो डिक्लाइन देखने को मिले थे, मतलब उनमें गिरावट देखने को मिली थी। और बात करें आज एफआईआईस की, तो आज एफआईआईस ने लगातार दूसरे दिन भी सेलिंग की है। अप्रैल के महीने के अंदर 1500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हुई है एफआईआईस से। थोड़ा नेगेटिव बात है, क्योंकि अभी यूएस के टैरिफ वगैरह की अनाउंसमेंट होने वाली है, उससे पहले और ये सेलिंग भी हो रही है। अगर कुछ और नेगेटिव आता है तो मुझे लगता है और थोड़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है एफआईआईस से। और डीआईआईज ने 2800 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है। लगभग यही होता है कि एफआईआई सेल करेंगे तो डीआईआईज बाई करेंगे, ऐसा ही जनरली देखने को मिलता है। और कभी कभार दोनों का सिमिलर देखने को मिलता है, ऐसा बहुत कम होता है। तो देखिए दोस्तों, आज टैरिफ पर पक्की न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि अभी लगभग जो अनाउंसमेंट होगी टैरिफ पर यूएस के, लगभग यूएस के अंदर जब 4 बजते हैं, शाम के 4, जब 4 PM EST आप बोल सकते हैं, तब लगभग अनाउंसमेंट होगी। इंडिया के अंदर लगभग आप समझ के चल सकते हैं 1:30 से 2 बज गए होंगे, तब ये अनाउंसमेंट हमें होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये रात को सारी चीज़ें क्लियर होगी। और उससे पहले अगर इंडिया के मार्केट को देखें तो उसके अंदर तो आज के तारीख में तो कोई डर का माहौल नहीं था। बट अगर कल टैरिफ पर कुछ ज़्यादा अनाउंसमेंट होती है, इंडिया पर टैरिफ्स लगते हैं, तो इंडिया पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। उसका बड़ा रीज़न भी ये है कि इंडिया जो जितना भी एक्सपोर्ट करता है उसमें से यूएसए बड़ा मार्केट है। तो यूएसए लगभग जितना भी टोटल 100% अगर एक्सपोर्ट करता है तो 15 से 20% के बीच में यूएस को एक्सपोर्ट करता है। तो यूएस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। अगर व्यापार के हिसाब से देखें, जो भी देखें, इंडियन कंपनीज़ के लिए भी यूएस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो टैरिफ लगाएगा यूएस, तो इंडियन कंपनीज़ पर ज़बरदस्त इफेक्ट देखने को मिलेगा। इंडियन कंपनीज़ पर इफेक्ट होगा तो स्टॉक मार्केट पर भी हमें इम्पैक्ट देखने को तो मिलेगा ही। बाकी गिफ्ट निफ्टी, यूएस के मार्केट की शुरुआत धीमी देखने को मिली, खराब देखने को मिली, बट बाद में थोड़ा थोड़ा करके संभल गए हैं गिफ्ट निफ्टी यूएस के मार्केट। बाकी अगर इंडिया का भी टैरिफ देखें, इंडिया यूएस पर थोड़ा ज़्यादा टैरिफ लगाता है, मतलब यूएस से जो भी सामान आता है उस पर इंडिया जो वेटेड एवरेज के हिसाब से देखें तो 9.5 से 10% के बीच में टैरिफ लगाता है इंडिया। 9.5 to 10% के बीच में इंडिया टैरिफ लगाता है, वेटेड एवरेज के हिसाब से हम देख रहे हैं। और यूएस जो टैरिफ लगाता है 3% का, 3%, मतलब इंडिया पर। तो यूएस का टैरिफ कम है इंडिया पर अभी, तो वो यूएस चाहता है कि भी जो डिफरेंस है 7%, 7% का डिफरेंस है इंडिया, क्योंकि 10% के आसपास है, यूएस का 3% है। तो 7% का डिफरेंस जो है यूएस भरना चाहता है। यूएस कहता है कि जितना आप टैरिफ लगा रहे हो हमारा भी टैरिफ लगभग उतना ही बैठेगा, और हम कोई भी छूट वूट नहीं देने वाले हैं। जो भी टैरिफ आप लगाओगे सेम वैसा ही लगाना पड़ेगा हमें। तो अभी या तो इंडिया को यूँ करना पड़ेगा कि भाई जो अपने टैरिफ है, यूएस पर जो टैरिफ लगा रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ है, इंडियन कंपनीज पर जो लोड है या बर्डन है, टैक्स का बर्डन कम करना है, तो इंडिया को टैरिफ कम करना पड़ेगा यूएस की कंपनीज पर। और या इंडिया कम नहीं करती है तो जो ये टैरिफ का बर्डन है वो इंडियन कंपनीज पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा ही। और उनमें से स्पेशली किन कंपनीज को देखने को मिलेगा, स्पेशली अगर बात करें जेम्स एंड ज्वेलरी, तो जेम्स एंड ज्वेलरी जितनी भी जाती है इंडिया से बाहर, तो 30% यूएस के अंदर उसका मार्केट है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और लगभग इंडिया 20% टैक्स लगा रहा है जो ज्वेलरी बाहर से आती है, और यूएस लगाता है 5.5 से 7% के बीच में। तो ये भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, लगभग 14 से 15% के बीच में डिफरेंस है। दूसरा जो सेक्टर है वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो जेनरिक दवाइयाँ होती है, जो सस्ती मेडिसिन आप कह सकते हैं, जेनरिक दवाइयाँ इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है यूएस के अंदर। यूएस बड़ा खरीदार है, तो उन पर भी अगर 10% जैसा टैरिफ लगता है तो वो भी काफ़ी बड़ी चीज़ होगी। तो ये क्या है कि फार्मा कंपनीज पर इम्पैक्ट डालेगा, उनके स्टॉक वगैरह पर भी हमें शॉर्ट टर्म के लिए जो भी इम्पैक्ट देखने को तो मिलेगा ही। फिर दूसरा है आईटी। आईटी बहुत बड़ा सेक्टर है, आईटी सेक्टर की कंपनीज पर भी अगर टैरिफ लगता है तो उन पर भी काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है,
और भी काफ़ी छोटी मोटी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, काफ़ी इंडस्ट्री है जिन पर टैरिफ लग सकते हैं। और ये टैरिफ लगेंगे तो ऑब्वियसली देखिए टैरिफ लगेगा, टैक्स लगेगा, ये जो 7% का डिफरेंस काफ़ी बड़ा होता है। तो व्यापार के अंदर अगर इतने ज़्यादा अगर टैरिफ लगेंगे तो ऑब्वियसली ये टैक्स एकदम से बढ़ जाएगा, तो बर्डन कंपनीज़ पर ही आएगा, कंपनीज़ पर आएगा, तो इंडियन स्टॉक मार्केट पर तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही। अब ये रिजल्ट क्या आता, अभी अनाउंस क्या करते हैं वो कल की तारीख में सुबह इसका तो इम्पैक्ट देखने को मिल ही जाएगा, और कल की तारीख में ये डिस्कस कर पाएंगे कि भाई एग्जैक्टली सारी चीज़ें क्या आती हैं और क्या इंडिया वापस कोई टैक्स वगैरह घटाता है या नहीं घटाता, वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। बट अगर देखिए इंडिया अगर नहीं घटाता है टैक्स वगैरह, यूएस टैक्स लगाता है, तो टैरिफ मतलब ये जो भी टैरिफ लगाता है तो इसका इम्पैक्ट ये देखने को मिल सकता है शायद, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि चाइना भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना ही है, ठीक है। तो चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के अंदर या बहुत सारी चीज़ों के अंदर चाइना हर जगह एक्सपोर्ट करता है, कुछ ना कुछ हर कंट्री में एक्सपोर्ट हो ही रहा है। हम भी डिनाई नहीं कर सकते, हमारे इधर भी मोबाइल है, चाइनीज़ टीवीज़ हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत सारे आते हैं, खिलौने वगैरह, भले कितना ही मना कर लो बाकी सारी चीज़ें आती तो है ही, ठीक है। चाइनीज़ ऐप को तो भले ही बैन कर दिया हो, बाकी आप मोबाइल देख लीजिए, MI है, रियलमी है, ओप्पो, वीवो, ये सब चाइना की तो है। फिर इसकी टीवी, स्मार्ट टीवीज़ आप देख लीजिए, सब चाइना से आती है, बहुत सारी चीज़ें चाइना के अंदर ही मैन्युफैक्चर होती है। तो चाइना को तो कोई भी डिनाई कर ही नहीं सकता है, ना ही कोई इग्नोर कर सकता है। तो इससे ये इफेक्ट देखने को मिल सकता है कि भाई चाइना पर भी टैरिफ लगा रहा है यूएस, इंडिया पर भी लगा रहा है, तो इंडिया और चाइना अपने जो बिजनेस समझौता है, व्यापारिक समझौता, वो बढ़िया कर सकते हैं और अपने जो भी मनमुटाव चल रहे हैं उसको दूर कर सकते हैं और अपना व्यापार और बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ाते हैं तो भी अच्छी बात है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों के लिए बेनिफिट होगा। कुछ चीज़ें इंडिया से जाएगी चाइना के अंदर, कुछ चीज़ें चाइना से इंडिया के अंदर आएगी, तो दोनों को ही म्यूचुअली बेनिफिट होगा। हो सकता है ये दोनों कुछ आपस में इस तरह की कोई डील वगैरह करे, तो अगर ये डील भी होती है तो भी यूएस को नुकसान है, क्योंकि देखिए अभी इंडिया और चाइना के अंदर वर्क फोर्स की कमी नहीं है, मतलब जो मजदूर हैं, वर्क फोर्स है हमारे यहाँ, युवा, मतलब जो भी कंपनीज़ हैं या कारीगर हैं जो भी हैं, तो उनकी कमी है नहीं, वो यूएस के अंदर इसकी कमी है, मतलब जिसको आप कह सकते हैं जो वर्क फोर्स है उसकी कमी है, वो जो चाइना और इंडिया के अंदर इसकी कमी नहीं है। और आप कह सकते हैं अभी भी चाइना के अंदर सस्ती लेबर है, मिल जाती है, इंडिया के अंदर भी थोड़ी सस्ती लेबर, यूएस के अंदर तो महंगी है। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कहाँ डालेगी, अमेरिका को ही डालेगी। और ऐसा होता है तो आगे देखते हैं क्या क्या कल अनाउंसमेंट होती है, क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए तो भाई गिरावट देखने को मिलेगी, अगर नहीं होती तो अचंभे वाली बात होगी कि भाई गिरावट क्यों नहीं हुई। बाकी हाँ, लॉन्ग रन में देखिए अभी ये टैरिफ बढ़ेंगे तो हर कंट्री को तो नुकसान होगा ही, आपस में सभी कंट्रीज़ को नुकसान होता है, व्यापार चल रहा है तो नुकसान तो होंगे ही। और आपकी क्या राय है, क्या हो सकता है आगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी कल की तारीख में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। कल जो जैसे ही इस पर अपडेट आएगा तो हम डिस्कस भी कर लेंगे, अगर सुबह हुआ तो सुबह, नहीं तो शाम को वीडियो कर लेंगे।